इस लेटर का क्या मतलब है? क्या है ये? जब कंपनी में तमाम एम्प्लॉयज को एक तनख्वाह का बोनस मिल रहा है तो मुझे 4 का क्यों? क्या इसलिए कि मेरे बच्चे का इलाज चल रहा है ओनर साहब? इतनी हमदर्दी का एहसास इसलिए जता रहे हैं ताकि आपकी पेशकश को मैं जल्द कबूल कर लूं? मैं अच्छी तरह से जानती हूँ आपके दिल में क्या चल रहा है ओनर साहब। अपने प्यार को नजरअंदाज मत करो। तुम्हें पीछे नहीं हटना चाहिए। तुम्हें भी तो हिम्मत दिखानी चाहिए। मेरी बात सुनो, अगर रकीब ओनर ना होता तो मैं अपने रकीब से कहता मार दो या मर जाओ। समझे मेरी बात? मम्मा, कैन, मम्मा, आराम से कैन, भागो नहीं। कैन, मम्मा, कैन। हेलो, थैंक यू। कैन वापस आ गया है। और मेरी जान कहाँ गए थे? मुझे बताया भी नहीं। फिक्र न करें बुरहान साहब, टैक्सी आ गई है, हम लोग बस वहीं जा रहे हैं। आराम से। अभी तो टाइम था नाहिदा बेगम। ऐसा भी हो जाता है, वो हमारा वेट कर रहे हैं। ठीक है, अल्लाह बेहतर करेगा। मैं अली कमाल को लेकर आता हूँ, ठीक है? क्या मतलब आज के बाद नहीं मिलोगे? ये क्या कह रहे हो तुम? जैस्मिन, अब बहुत मुश्किल होता जा रहा है, मैं कैसे समझाऊं तुम्हें? तुम ही तो आए थे मेरे पास खुद। क्यों मुझे उम्मीद दिलाई तुमने? ऐसा क्यों कर रहे हो? क्यों कर रहे हो ऐसा मेरे साथ अली कमाल? मुझे क्या पता था कि ऐसा होगा मेरे साथ। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रही हो? तो क्या करती मैं? हाँ, जब तुम दोबारा मेरी जिंदगी में आए तो क्या मना कर देती मैं तुम्हें? मैं तो तुम्हें ये भी नहीं कहती कि अपनी बीवी को छोड़ दो। जैस्मिन, हाँ, मेरा तो दिल ही नहीं है ना कोई फीलिंग। मैं इंसान थोड़ी हूँ। इंसान तो सिर्फ तुम्हारी बीवी है और जैस्मिन बस ऐसे। जैस्मिन, ऐसी बात करोगी तो मैं परेशान हो जाऊंगा। तुम परेशान मत हो अली कमाल, बिल्कुल परेशान मत हो। अगर जैस्मिन मर भी जाए तो तुम्हें क्या, जाओ यहाँ से। जैस्मिन, मैंने कहा ना चले जाओ यहाँ से। तुम्हारी जिंदगी में अब मेरे लिए कोई जगह नहीं है। ऐसा मत कहो जैस्मिन, रोना बंद करो। मगर देखो, मिलने के लिए मुझे तंग मत करना, समझी? ठीक है? वो देखो आ गए। देखो आपकी बहन आ गई। फसू, अभी हमें गोद में नहीं ले सकती, बाद में देंगे। अच्छा, मैं इसे वापस नर्सरी में ले जा रही हूँ, आप जब चाहें आ जाएं। दादी, हम भी इनके साथ जाएंगे। क्यों नहीं बेटा? मामू, हम इसे घर कब लेके जाएंगे? मेरी नन्ही शहजादी। देखो, शोर ना करना हॉस्पिटल। ठीक है। मेरी प्यारी बेटियाँ। लाइए मैं खोलता हूँ। थैंक यू। बेटा, तुम ठीक हो ना? किसको फोन कर रहे हो? किसी को फोन नहीं कर रहा, बस ये देख रहा हूँ कि किसी की कॉल तो नहीं आई। आज फैक्ट्री नहीं गया ना मैं। अरे ये क्या, इतने सारे मैसेजेस। चलो मेरी जान, अब जल्दी से दोबारा मेरा नंबर डायल करो। 0 3 उसके बाद ये बटन दबाते हैं और फिर कॉल मिल जाती है। हाँ, शाबाश मेरी जान। मेरा बेटा बहुत इंटेलिजेंट है। देखिए मेहरबान आपा, मेरा नंबर डायल करना सीख लिया। हाँ, तो कैन है ही इतना सही। 0 3 फिर ये। सॉरी तुम्हें मैंने कितना परेशान कर दिया शहरजाद, मगर मैंने अब तुम्हारा नंबर याद कर लिया है। मेहरबान आपा, सॉरी किस बात की? आपकी गलती थोड़ी थी। इंशाल्लाह बाइंदा ऐसा नहीं होगा। मेहरबान आपा, कोई मसला नहीं है। ओनर साहब भी बहुत परेशान थे, उनकी आंखों से साफ पता चल रहा था जैसे ही उनकी परेशानी हो। शहरजाद, कोई इतना प्यार करे तो कैसा लगता है?
अस्सलाम मुझे वालेकुम बता सर। सकते हैं फसू अली किस रूम में एडमिट है? जी बिल्कुल, 6th फ्लोर, रूम नंबर 602। बहुत बहुत शुक्रिया। You're welcome, थैंक sir. यू। कितनी प्यारी है ना मामू, ये हमारे साथ घर चलेगी ना? हाँ और क्या। बहू को क्या हुआ? बच्ची को गोद में क्यों नहीं उठा रही? बाज़-औक़ात हो जाता है ऐसा, कमजोरी हो गई। अल्लाह 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 अल्लाह। तुम कहाँ रह गए थे? अस्सलाम वालेकुम बाबा। नई कंपनी के सिलसिले में मीटिंग थी, वहाँ सिग्नल नहीं आ रहे थे, सारे मैसेजेस एक साथ आ गए तो सब कुछ छोड़ छाड़ भागता हुआ आया हूँ मैं हॉस्पिटल। ऐसा क्या दुनिया भर से कांटेक्ट करना था मीटिंग में? बीवी हॉस्पिटल में हो तो हस्बैंड मिनट मिनट पर फोन कर रहे होते हैं। चलो जाओ बंदा। जी अच्छा। फसू डार्लिंग, सब खैरियत से हो गया ना? जैसे ही मुझे मैसेज मिला सब कुछ छोड़ छाड़ के आया हूं। हमारी बेटी कैसी है? हाँ? नर्सरी में रखा है उसे। बच्ची थोड़ी वीक है ना, आराम करना जरूरी है। जाओ जाकर देख लो। जरा देखो तो इसे, कितनी क्यूट लग रही है माशाल्लाह। मामू क्या ये सोते रहेगी? हम उसे घर कब लेकर जाएंगे? हाँ मामू, हम इसे घर कब लेकर जाएंगे? देखो उसे, देखो अपनी बड़ी बहनों को देखकर कैसे हाथ हिला रही है। बाबा देखिए कितनी प्यारी है ना? हाँ, कौन सी वाली है? बाबा वो वाली कितनी प्यारी लग रही है ना? माशाअल्लाह, मेरी बेटी देखो जरा कितनी प्यारी लग रही है। बाबा मैं भी उसी की तरह थी ना? हाँ, तुम इससे भी ज्यादा प्यारी थी। मुआ। एक मिनट, जरा मेरे साथ आएंगे आप? पता नहीं कब घर लेके जाएंगे। तुम कहाँ गए हुए थे इतनी देर से? क्यों गनी? क्या अब मुझे तुम्हें बताना पड़ेगा जाने से पहले कहीं? यही समझ लो। देखो मेरे साथ ज्यादा बड़बड़ मत करो वरना बहुत बुरा अंजाम होगा तुम्हारा। अच्छा, और अगर मैंने वो तस्वीरें आपा को दिखा दी तो सोचो तुम्हारा क्या अंजाम होगा। देखो मैं वो तस्वीरें पहले ही डिलीट कर चुका हूँ, अब क्या बार बार तस्वीरें किए जा रहे हो तुम? डिलीट कर दी थी वो तस्वीरें? तो फिर ये देखो कि ये क्या है। ओ, क्या हुआ? अरे यार, तुमने तो डिलीट कर दी थी। तुम मुझसे बहुत पीछे हो अली कमाल। चलो मैं बताता हूँ, मेरे पास इसकी लाखों कॉपीज हैं अली कमाल। तुम एक डिलीट करोगे तो मैं दूसरी ले आऊंगा। तुम थक जाओगे अली कमाल, मेरी बात याद रखना। गनी, दिमाग इस्तेमाल करो, आई समझ? चलो मान लेता हूँ कि तुम लोग एक के बाद एक कामयाबी हासिल कर रहे हो, तेजी से दुनिया में अपनी आइडेंटिटी बना रहे हो। लेकिन अगर तुम्हारे पास काबिल लोग हैं तो मेरे पास उससे भी ज्यादा काबिल लोग हैं। क्या हमसे मुकाबला करोगे आर्किटेक्ट्स के? तुम कितना भी जोर लगा लो, जीत हमारी होगी। मैं तो मजाक कर रहा था। मोहसिन भाई और अयूब भाई भी अपने एम्प्लॉयज को बहुत ज्यादा अजीज रखते थे। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैंने शहजाद को जॉब ऑफर की थी तो तुमने मुझसे बातचीत करना बंद कर दी थी और नए प्रोजेक्ट भी रोक दिए थे और कहा कि मेरे एम्प्लॉयज को तोड़ने की कोशिश की तो तमाम पार्टनरशिप खत्म कर देंगे। तुम लोग तो अपने बाप से भी आगे निकल गए हो। कब किसका नवाला छीनना अच्छी तरह जानते हो। करीम, क्या तुम्हें नहीं पता ये सब? मुझे सब मालूम है। हम दोनों ने मिलकर ये फैसला किया था कि शहरजाद को किसी सूरत कहीं और नहीं जाने देंगे। असल में हम लोग कुछ और सोच रहे थे। आपके साथ बिजनेस करने का कुछ और प्लान सोचा था हमने। क्या? हम आपके साथ एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं। अगर आपने हमारे एम्प्लॉयज तोड़ने की कोशिश की तो क्या होगा? क्या सिचुएशन होगी उस वक्त? मैं इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता। अगर शहरजाद को मेरी कंपनी की ऑफर तुम्हारी कंपनी से ज्यादा अच्छी लगी
तो बाद में मुझसे शिकायत ना करना। ओहो, फिर तो बेहतर है कि हम लोग मिलकर काम ही ना करें। मजाक ना करो। मोहसिन साहब मेरे अच्छे दोस्तों में से थे। उनके इंतकाल के बाद इन दोनों बच्चों ने उनका बिजनेस संभाल लिया और अब ये दोनों मुझे काम सिखाना चाह रहे हैं। चलो ले चल। आपको मेरी बहुत फिक्र हो रही थी ना? जाहिर है बेटा, मैं डर गई थी। तुम दोबारा तो ऐसा नहीं करोगे ना? आप बहुत डर गई थी? बहुत ज्यादा, क्योंकि मैं तुमसे बहुत सारा प्यार करती हूँ। चलो अब तुम जल्दी से सो जाओ और फिर मैं तुम्हें और प्यार करूंगी। गुड नाइट मम्मा। गुड नाइट मेरा बेटा। इंशाल्लाह लंबी उम्र होगी आपकी। शुक्रिया बीनू, आज तो मैंने तुम्हें और शहरजाद को बहुत परेशान कर दिया ना। अरे कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। शायद आपको सर्दी लग गई आपा, ख्याल रखिए अपना। हाय अल्लाह, इतनी देर बाहर जो खड़ी नहीं थी जैकेट के बिना, ठंड तो लगनी थी ना। आप 1 मिनट रुके, मैं कुछ लेकर आती हूँ। अरे नहीं नहीं शहरजाद, तुम बैठो, मैं लेकर आती हूँ। हाय अल्लाह। शहरजाद, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है। कौन कर रहा है? ओनर साहब और करीम साहब। हाँ, किसी नई कंपनी के ओनर्स के साथ आज डिनर पे गए। अच्छा, मुझे तो नहीं मालूम। कोई रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है शायद। बहुत से अपार्टमेंट होंगे जिनमें कमरे और बहुत कुछ डिजाइन करने का काम है। पूछो मत यार, अब हमारे सर पे और काम ना डाल दें। मेरे पास तो पहले ही बहुत काम है। कुछ पता नहीं, और काम दे दे। तुम बैठो, मैं चाय लेकर आती हूँ। ठीक है। आपके लिए फ्रूट लाई हूँ। ओह जबरदस्त। इसके साथ थोड़े बादाम मिल जाएंगे? हाँ हाँ, अभी लेकर आए। जबरदस्त। आयशा जी, ये क्या कर रही हो तुम? गनी साहब बादाम मंगा रहे यही हैं। तो पूछ रही हूँ, आखिर गनी की इतनी खिदमत गुजारियाँ क्यों हो रही हैं? क्या चक्कर है? कोई खास बात नहीं है। आयशा मेरी बात सुनो, ऐसा कुछ मत सोचना। बिला वजह दिल में किसी उम्मीद को जगह मत देना। क्या कह रही है नेमत आपा? मैंने तो सिर्फ फ्रूट ले जाकर दिए हैं। तुम जानती हो मैं क्या कह रही हूँ। तुम्हें अपनी हद में रहना चाहिए आयशा, वरना एक दिन बहुत पछताना पड़ेगा तुम्हें। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी जान, मेरी प्यारी बेटी, मेरी शहजादी, जान सी गुड़िया है मेरी। गोद में नहीं लिया होगा ना? समझ में नहीं आ रहा ऐसा क्यों कर रही है वो। उसके दिल में ममता क्यों नहीं जाग रही? परेशान ना हो, ये तो वक्ती बात है। 2-4 दिन के बाद खुद ही ठीक हो जाएगी। ऐसे केस तो आते रहते हैं हमारे पास। क्या सच कह रही हो तुम? आपको डॉक्टर साहब से मशवरा कर लेना चाहिए। शुक्रिया बेटी। मेरे ख्याल में मुझे तो अभी तक दोनों कंपनियों के एक साथ काम करने में कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही है। मगर मेरी ये बात तुम दोनों अच्छी तरह से याद रखना कि हम लोग बहुत सारे लोगों की नजरों में होंगे, खासतौर से मीडिया के। हाँ, मीडिया वालों की नजर तो होगी हम पर। फोकस तो शुरू भी हो गया है और जफर तुमने भी मौका हाथ से जाने नहीं दिया। अरे हाँ भाई, ये तो हिस्ट्री बन रही है। ये बड़ा तारीखी मौका है। बहुत केयर करनी पड़ेगी हमें। वाकई यार, शामत आ गई। रोज अखबारों में आएगा, आज ये किया, आज वो किया, हुकूमत से ये बात चल रही है, वो बात चल रही है, गॉसिप। अरे तुम्हें अब इन बातों की आदत डाल लेनी चाहिए। क्या मीडिया वाले तैयार हैं? जी बिल्कुल रेडी हैं। आप जब चाहें स्टार्ट कर सकते हैं। तो भाइयों, आइए एक दूसरे को विश करते हैं। हाँ, क्यों नहीं, चलें। अब हम मिलकर बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल। चलो साथ चलते हैं। क्या घर जा रहे हो?
हाँ हाँ चली जाऊंगी। मेरे साथ चलो जरा। तुम तो कल बोस्निया जा रहे हो ना? मैं समझ गया। सुबह मिलते हैं। लेकिन फ्लाइट तो कल रात है। ऑनर करीम, आज रात बहुत एंजॉय किया, शुक्रिया। आपका भी बहुत शुक्रिया। मैं तो शुक्रिया। बहुत एंजॉय कर रही हूँ। बहुत खुशी हुई बहुत ऑनर साहब शुक्रिया आपसे मिलकर। अरे यार बीनू थोड़ा और रुक जाओ नहीं ना। रुक सकती, कल बोसनिया के लिए फ्लाइट हम दोनों की उसकी तैयारी करनी है। तुम लोग वहाँ 1 हफ्ता रुकोगे ना? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ शहरजाद। इतनी एक्साइटमेंट। करीम साहब के साथ आज से पहले नहीं गई क्या? गई हूँ मगर इस बार तो कुछ अजीब सी फीलिंग है। मेरी जान, तुम देखना सब बिल्कुल ठीक रहेगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। अगर तुम ना होती तो मैं इतनी आगे कभी नहीं आ सकती थी। कम ऑन। अच्छा अब मैं चल रही हूँ। हाँ अब भी नहीं बताओगे मुझे कि शहरजाद ने मुझे क्या जवाब दिया? ना तो हाँ कर। कैच करो। क्या है ये? चॉकलेट। मीठा खाकर मीठी बात करते हैं। ये लो। क्या हुआ? बचपन के दिन याद आ गए बस यार। तुम हर चीज शेयर करते थे मेरे साथ। वो तो अभी भी कर रहा हूं, हमेशा ही करता हूं। हाँ मगर मैं तुम्हारे साथ कुछ शेयर नहीं कर रहा। तुम्हें बताए बगैर नई बिजनेस डील कर लिए, गुस्सा तो आया होगा तुम्हें। अगर शहजाद को शादी की ऑफर देने से पहले पता चल जाता तो करता, मगर अब कोई फायदा नहीं। जब जफर ने शहजाद को जॉब की ऑफर की तो मुझे गुस्सा आया। मैं कभी भी अपने अच्छे एम्प्लॉय को खोना नहीं चाहता। शहजाद का सुनकर शौक लगा मुझे। मैं समझ रहा हूं, मैं भी तुम्हारी जगह होता तो उसे नहीं जाने देता, इसलिए जफर के सामने जाहिर नहीं किया मैंने। ठीक कह रहे हो तुम। तुमने अच्छा किया, शुक्रिया। ऑनर, शहरजाद और अपने ताल्लुकात के बारे में कोई बात शेयर नहीं करनी तुमने मुझसे? कैसी बात? पता नहीं। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। मुझे मालूम है ऑनर कि तुम कैन की गवर्नेंस का घर भी जानते हो, शहरजाद का घर भी जानते हो तुम, यानी पहले वहां जा चुके हो तुमने मुझसे छुपाया, तकलीफ हुई मुझे। अच्छा छोड़ो, रहने दो। तो कैन जल्दी मिल गया था? शहरजाद बहुत घबरा गई थी। किसी बुरहान का नाम ले रही थी कि वो अगवा करके ले गया होगा। मैंने पूछा कौन है, मगर बताया नहीं उसने। बुरहान सुसर है उसका, और सुना है बहुत अमीर आदमी भी है। कैन के ऑपरेशन के बाद शहरजाद पैसों के लिए बहुत रोई गिड़गिड़ाई उसके सामने, मगर उसने पैसे नहीं दिए। देखो, तुम्हें शहरजाद से मुतालिक हर बात मालूम नहीं है, ये बात मैं जानता हूं। ये शहरजाद ने नहीं बताया, बीनू ने बताया। अरे कुछ खाओगी नहीं तो कमजोरी कैसे दूर होगी तुम्हारी फसू? अच्छा चलो थोड़ा सा सूप ही पी लो। क्या मजे का सूप है, जरा चेक तो करो तुम। अच्छा अच्छा ये लो, मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाता हूँ, ये लो। अली कमाल, खामोश हो जाओ, खामोश।
तुम अहमद को बहुत मिस कर रही हो ना? बहुत। जब भी तुम्हें रोते हुए देखती हूँ दिल कहता है अहमद वापस आ जाए, मगर सच तो ये है कि वो वापस नहीं आ सकता। अहमद नहीं आएगा शहरजाद। जानती हूँ वापस नहीं आएगा। सब ठीक हो जाएगा मेरी बहन, ये मुश्किल दिन भी गुजर जाएंगे इंशाल्लाह। मेरी बात सुनो, जो हमें छोड़ के चले जाते हैं ना, वो दोबारा वापस नहीं आते। किसी के चले जाने से जिंदगी रुकती नहीं है। ओनर, अब भी नहीं बताओगे मुझे कि शहरजाद ने मुझे क्या जवाब दिया? ना तो हाँ कही और ना ही ना। फिरदौस, एक स्लाइस ला दोगी मुझे? ये बात हुई ना ऑनर साहब। अब तो खुश हो, मैं तुम्हारे कहने पर खाने पर तवज्जो दे रहा हूँ। ऑनर साहब, मैं आपको खुश देखना चाहती हूँ और कुछ भी नहीं, बस। हाँ हाँ, खुश हूँ। तुम्हें पता है क्या? कल मैंने एक बात पढ़ी है कि जिंदगी से प्यार करो और जिंदगी को समझो, क्योंकि जिंदगी सिर्फ एक बार ही मिलती है और वक्त वापस नहीं आता। कौन सी किताब है ये? बताएं, मैं भी पढ़ूंगी। मैं लेट हो गया हूँ। स्लाइस? तुम खा लो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डियर। तैयारी मुकम्मल है? खुशी में रात भर नींद ही नहीं आई मुझे शहरजाद। बीनू, तुम तो बिल्कुल बच्ची हो। फ्लाइट कितने बजे है तुम्हारी? रात 9 बजे है। मैं जरा करीम साहब से पूछ लूं कुछ चाहिए तो नहीं उन्हें फ्लाइट के लिए। ठीक है। Oh, I'm very sorry. Get well soon. Okay. Okay. Oh, no problem. We can have a meeting later. Bye. नूर है साहबा। जी सर। आज रात की फ्लाइट कैंसिल करा दें। नई डेट मैं आपको बाद में बता दूंगा। ठीक है सर। क्या हुआ करीम साहब? सिकोड़िया के हाथ का फ्रैक्चर हो गया है, इसलिए मीटिंग कैंसिल करनी पड़ी। Really? वैसे अच्छा ही हुआ। मीटिंग से पहले मैं कुछ बातें रिकंसिडर करना चाह रहा था। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या मसरूफ हो तुम? क्या मुझे कॉफी मिल सकती है? जरूर, अभी बना देती हूँ। ये ले। और कितनी सजा दोगी मुझे शहरजाद? मैं सजा तो नहीं दे रही आपको। मेरे लिए तो सजा ही है, मगर देखा जाए तो सजा का हकदार हूं मैं। मगर ये सजा कब खत्म होगी शहरजाद? खत्म तो हो जाएगी ना? ये बेरुखी मोहब्बत में बदल सकती है क्या? कॉफी ठंडी हो रही है। तुम मीटिंग में आ रही हो ना? सॉरी ऑनर साहब, आज मीटिंग है ना? हाँ है।
वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाँ करीम, आज बोस्निया जा रहे हो ना तुम? अच्छी खबर के साथ वापस आना है तुमने। नहीं, टूर कैंसिल करना पड़ा क्योंकि सीबोर्ड के हाथ का फ्रैक्चर हो गया है। बाकी या अल्लाह खैर। मजबूरन प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ा। मैं तो पूरी तरह रेडी था जाने के लिए। ना जाने का अफसोस है क्या? हाँ जाहिर है, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, जाना जरूरी था हमारा। चलो मीटिंग कैंसिल हो गई, अब जाने दो, आखिर क्या कर सकते हैं हम। ऐसा करते हैं, कल क्लब में जमा होते हैं सब, मौसम अच्छा है, हॉर्स राइडिंग भी हो सकती है, पिकनिक भी हो सकती है, फिर खाना भी खाएंगे साथ, अच्छी गैदरिंग हो जाएगी मेरे ख्याल में। मैं तो जरूर आऊंगा, ऐसे मौके जाया नहीं करते। जबरदस्त येल्सन साहब। गनी, ये तुम्हारे लिए बनवा है मैंने, कैसा है? आप क्या समझते हैं, मुझे सिर्फ एक जैकेट देंगे और मना लेंगे? हाँ, ये तस्वीर बहुत महंगी है अली भाई, बहुत। बच्ची को यहाँ लिटा दूं? कहे तो बाद में ला दूंगी। बेड को ऊपर कर देती हूँ ताकि कमर में दर्द ना हो आपके। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो बेटी? मैं ठीक हूँ, आपका क्या हाल है? बिल्कुल ठीक हूँ, हमारी फैमिली में एक मेंबर बढ़ गया है। अरे वाह, बाकी यानी फसू की डिलीवरी हो गई। अल्लाह नसीब अच्छे करे। माँ और बच्ची दोनों ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है। शहरजाद, मैं ये कहना चाह रही थी कि अगर तुम्हारे पास थोड़ा टाइम हो तो तुम बच्चे को देखने आ सकती हो। आऊंगी मैं। क्या फसू हॉस्पिटल से घर आ गई? शायद पीर को आ जाएगी। ठीक है, मैं इतवार को हॉस्पिटल आऊंगी। हाय, बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है बेटी, वे इतवार को ही मिलते हैं। ठीक है। अच्छा सुने, बुरहान साहब जब हॉस्पिटल में ना हो तो मुझे बता दीजिएगा। ठीक है बेटी, जरूर, मैं समझ गई। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। कुछ और मंगवाऊं तुम्हारे लिए? और कुछ चाहिए तुम्हें? तुम यहाँ के कबाब क्यों नहीं ट्राई करते? रहने दें। खा लो यार। रमजान जी, जरा 2 प्लेट कबाब जबरदस्त। हाँ अभी लाया। जल्दी लेके आओ। अली भाई ये लें जो आपने मंगवाया था। अरे हाँ 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 हाँ, थैंक यू। बनी, ये तुम्हारे लिए बनवाया है मैंने, कैसा है? क्या हुआ, तुम्हें पसंद नहीं आया क्या? है चाय मना कर दो। जबरदस्त, एक तस्वीर क्या कुछ करवा सकती है। पहनकर तो देखो यार, है? अच्छा लगेगा तुम पे। चलो मुझे पहन के दिखाओ ये। आप क्या समझते हैं, मुझे सिर्फ एक जैकेट देंगे और मना लेंगे? हाँ, ये तस्वीर बहुत महंगी है अली भाई, बहुत। तो और क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हें पता है कि मैं क्या चाहता हूँ? देखो गाड़ी पॉसिबल नहीं। बहुत मुश्किल है। गुड नाइट। गुड नाइट। इसका मतलब है कि वो आपका इम्तिहान ले रही है। मैं दिन गिन रहा हूँ।
6 दिन गुजर गए, मामूली सा इशारा भी नहीं दिया उसने। शहरजाद, ओनर साहब, मुझे अकेला छोड़ दें प्लीज। हम दोनों दोस्तों की तरह भी तो रह सकते हैं। मुझे इतना वक्त देने के लिए आपका शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि कल से हम को-वर्कर्स की तरह काम करेंगे। शहरजाद, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ सकता।